हे युवराज अंगद, क्या समाचार लेकर के आए हो? कहो। क्या समाचार लेकर के आए हो युवराज अंगद? कहो। प्रभु, कहिए। मैंने दशानन को बहुत समझाया पर वो नहीं माना। मेरी उसने एक नहीं सुनी। वो अत्याचारी युद्ध करने के लिए तैयार है। ठीक है युवराज, लगता है दशानन के समझ में नहीं आएगा। अस्तु। अंगद द्वारा जब सुनाओ लंका का सब हाल, बोल उठे सुग्रीव से सीतापति तत्काल। मित्र सुग्रीव, हमें लगता है दशानन संधि करने के लिए तैयार नहीं है, युद्ध करना ही पड़ेगा। आज तो विचार करता हूं। लाचारी हो गया रघुवंशी, लाचारी हो गया रघुवंशी, रघुकुल का गौरव रखना है। रघुकुली का गौरव रखना है। मदमस्त हुआ है लंकापति, इसका फल उसको चखना है। अस्तु। पड़ती है चोट मनुजता पर, शोणित की नदियां बहने से। शोणित की नदियां बहने से, पर आती है कायरता भी चुपचाप बराबर रहने से। असुरों का रक्त उछलता है अपना ही नाश कराने को। अपना ही नाश कराने को। छत्री की भुजा फड़कती है पृथ्वी का भार मिटाने को। इसलिए सब कह करे हरि हरि महादेव, आगे को बढ़ जाओ वीरो। आगे को बढ़ जाओ वीरो। शंका को हटा बजा डंका, लंका पर चढ़ जाओ वीरो। इसलिए मेरा कथन है, वीर हनुमान के सहित, मित्र सुग्रीव के सहित लंका को चारों दिशाओं से घेर लिया जाए।
धाए लंका की तरफ कपि सब जय कह राम। चारों द्वारों पर छिड़ा प्रबल प्रलय संग्राम। बोल श्री रामचंद्र की, जय बोल लखनलाल की। जय। हमें लगता है लंका वाले लंका को छोड़ करके कहीं भाग गए, क्योंकि कल एक आया था और रावण का बेटा हमसे कह रहा था तुम्हारा मुंह काट लेंगे। हमने भी कह दिया था उससे कि तुम क्या तुम्हारे बाप नहीं काट पाएंगे। पश्चिम फाटक पर डटे अंगदादि हनुमंत। भीषण पाद प्रहार कर तोड़ा द्वार तुरंत। सज्जनों, कई दिनों तक युद्ध चला, कई दिवस विजयी रहा कपिदल सभी प्रकार। तब असुरों से असुरपति बोला यूं ललकार। अरे धिक्कार तुम्हारे शस्त्रों पर, लंबे चौड़े आकारों पर। जब 10 10 20 20 बानर कर जाएं काम हजारों पर। आराम पसंदो आलसियो, क्यों दूध लजाते हो अपना? लंका विदेशियों को देकर क्यों अस्तित्व मिटाते हो अपना? अरे जी जान लड़ा कर रखना है इस जन्मभूमि के वैभव को। मुझसे भी बढ़ा चढ़ा समझो इस लंका नगरी के गौरव को। तुम हुए हो जिनके कारण अरे 10 कंदल ने सुरमंडल जीता है। तुम हुए हो जिनके पौरुष से लंकाधीश्वर अब तक जीता है। अरे जिसका राजा हो स्वर्ग जीत कैलाश उठाने वाला हो, जिसके नमने बंदी गृह में यमराज बंद कर डाला हो, उसके सहचर उसके अनुचर बंदरों से पीटे जमाने में तो लख लख धिक्कार है वीरों की जात कहाने में। रावण की ललकार ने कर दिखलाया काम। खल दल ने अगले दिवस किया घोर संग्राम। तब लंका के नाथ से आज्ञा ले वरदान। चला समर के वास्ते मेघनाद बलवान। पिताजी, मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दें। चिरंजीवी विजयी भव पुत्र। मंत्रीवन बोल सदा श्री शंकर की।
जो बेटा अपने पिता की बात को नहीं मानता है वो पुत्र नहीं कपुत्र होता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। पिताजी की आज्ञा मिली, अब मुझे युद्ध क्षेत्र में जाना ही पड़ेगा। बोल सदा शिव शंकर की। हेलो। देखा जब रणभूमि में बानर हैं लाचार, आज्ञा ले रघुनाथ की, लखन हुए तैयार। हे राघवेंद्र रघुकुल भूषण रघुनायक रघुवर मेरे भैया, मुझे युद्ध में जाने के लिए अतिशीघ्र आज्ञा दीजिए। भैया लक्ष्मण, घननाद बहुत बलशाली है, अस्तु बहुत संभल करके युद्ध करना ठीक है। जाओ, लेकिन बहुत होशियारी से युद्ध करना। जो आज्ञा भैया। जटाजूट को बांध कर धनुष बाण ले हाथ, युद्ध स्थल में आ गए शीघ्र उर मिलानाथ। बोलो श्री रामचंद्र के। बोल लखनलाल की। बोल सदा शिव शंकर की। बोलो श्री रामचंद्र के। बोल सदा शिव शंकर की। लक्ष्मण, खंडन पहले हमें उस बंदर से मिला। क्या कहा? उस बंदर से मिलाओ? हनुमान तो बहुत देखे, लेकिन ये हनुनिया पहली बार देखे है। इस बंदर से न मिलो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कहो क्या कहना चाहते हो? तुम्ही ने हमारी लंका को जलाया। कौन कह रहा? हमने नहीं जलाई है। अच्छा, हाँ, बच गए तुम। कैसे? क्यों बच गए? तभी आज अपने स्वामी के भैया को लेके आए, अकेले नहीं आए। अरे तुम पहले हमसे निपटो, भैया से बाद में निपटना। आओ, हाँ, युद्ध स्थल में हम भी खड़े हैं। आओ। और कुछ कहना चाहते हो? जरूर। कहो। तुम जो बोल रहे हो सही थोड़ी बोल रहे हो। हम सही नहीं क्यों? बोल रहे। इसलिए कि बोलना भी एक कला है बंदर, और ज्यादा बोलना बला है। इसलिए होश में बोलो, बस तुम्हारा इसी में भला है। कह रहे हो कि इसलिए होश में बोलो, इसी में हमारा भला है। अच्छा एक बात बताओ, जब हम और तुम कल मिले थे तब भी हम अधिक बोल रहे थे, आज भी बोल रहे थे, बोल रहे हैं। बोल रहे थे। एक बात बताओ कि हमारे द्वारा कल कितने योद्धा मारे गए तुम्हारे यहाँ? कल जो मारे गए छोड़ो, आज कितने मारे जाए छोड़ो नहीं, उसको पहले पकड़ो, याद करो। और याद कर लोगे तो बेटा हमसे उलझोगे नहीं। आज तुम्हारे ही पहले 2-3 जड़ दे। आओ।
अनुज लक्ष्मण, इसका वध करने को कर तो मैं सकता हूं, परंतु इसका वध हमारे हाथों लिखा नहीं है। इसलिए अब युद्ध क्षेत्र में आप स्वयं बढ़े। लक्ष्मण, घंटात, और ये युद्ध स्थल है वीरों का, और खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। और धारे है यहाँ तलवारों की, और बाजार नहीं मिष्ठानों का। लक्ष्मण, ये सूप नखा की नाक नहीं, अब पीछान बाली बानर का है। ये नहीं शिकार श्रवण का है, ये लोहू लंकेश्वर का है। और जिन दांतों का और सूखा न दूध दुख होता उन्हें तोड़ने में, इसलिए लौट जाओ घर को, खुश है घन्नाथ छोड़ने में। अन्यथा तारका वध वाला और अभिमान चूर हो जाएगा, और खरदूषण दस्या के वध का प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। घंटात, लंका पर रघुकुल की कमान और इस कारण आकर कर की है, और इस योग के यज्ञों की ज्वाला अब बदला लेने का भड़की है। प्रतिघात आज होगा, और इंद्रासन वाले पापों का सुरमंडल के, मुंड मंडल के, गोमंडल के संतापों का अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी। असुरों के घंटात, असुरों के ताजे लोहू से जी भरकर नहाएगी पृथ्वी। इसलिए समझ जाए इंद्रजीत, ये इंद्रिय जेत पढ़ रहा है, वो नहीं कहीं दब सकता जो पर रखता मुष्टों का। लक्ष्मण, घंटात, और मैं जीत बड़ा मत वाला हूं, और जिसके कांटे का मंत नहीं, ऐसा भुजंग पिस वाला हूं, सुरों में सुर निराला हूं, मैं जीत बड़ा मत वाला हूं। घंटात, और जाने कितने आए घोर घमंडी काले, और मिट्टी में मिल गए जब पड़े हमारे पाले। घंटात, आए हो युद्ध क्षेत्र में, सभी अभिमान अभी क्षण में मिटाऊंगा, और याद न कराऊं समर्थ गुण राघव की, जीते जी धरण पर लखा न कहूं मैं। लक्ष्मण, घंटात, अरे हौसला कुछ रखते हो अपनी इस मस्त जवानी का, हौसला कुछ रखते हो अपनी इस मस्त जवानी का, तो तुम्हें अभी मालूम होगा इस लंकेश्वर के पाली का। और हौसला तुम कुछ रखते हो जोर जवानी का, नहीं तो बुरा हाल होगा तेरी इस मस्त जवानी का। और चढ़ मेढक की नाई जो उछल उछल बोल रहे, तुम समझो सत्य वही, तुम रस में विष को घोल रहे। लक्ष्मण, और तुमने तो रण देखे हैं, पर लड़ते वीर नहीं देखे। अरे हमने भी देखे बहुत वीर, हमने भी देखे बहुत वीर, पर तुमसे वीर नहीं देखे। जो रण में बनाए बातें, ऐसे रणधीर नहीं देखे। घंटात, अब मेरे मन भी भाया है, और अभी प्रकट हो जाएगा किस दूध में कितना पानी है। अभी प्रकट हो जाएगा, अभी रुक जाओ, अभी पता चल जाएगा। लक्ष्मण, अरे हाय हाय, और कुछ कर ना सके इस इंद्रजीत बलशाली का। और लक्ष्मण, सारे अरमान मिटा लो और दिखला लो जोश जवानी का। घंटात, मुझसे अगर विजय पाना चाहोगे, घंटात
मुझसे अगर विजय पाना चाहोगे तो ये भरी जवानी डूब जाएगी अभी पानी में। गन्नत है लखन लाल को क्रोध, ये धरा भस्म हो जाएगी। है रणचंडी ललकार रही, ये कहती स्वयं पपौती है। गन्नत आजा सामने, हमने भी दे दी कुने चुनौती है। लक्ष्मण, गन्नत हम उस मैया के लाल नहीं। लक्ष्मण, हम उस मैया के लाल नहीं जो हौवे से भी डर जाऊं, जो हौवे से भी डर जाऊं। छुई मुई का पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाऊं। गन्नत काल के काल न जाओ, नहीं तो रो रो मर जाएगी मैया तुम्हारी। और ये तलवार की, गन्नत ये तलवार की चमक दमक हमको दिखाओ नहीं। और ये दमक दमक ये चाल चले, ये चाल तुम्हारी रुक जाएगी। और लखन लाल के बाणों से लंगोटी तुम्हारी कीली हो जाएगी। लक्ष्मण, और तड़कान धनुष की सुनकर, लक्ष्मण तड़कान धनुष की सुनकर और बकवास धरी रह जाएगी। ये हरी भरी भूमि में, ये हरी भरी भूमि में शमशान भूमि बन जाएगी। और गिरमंडल चोर चोर और धरती थर थर थर्राएगी। और जिस समय वीर रघुवंशी की और विजय कमान खिंच जाएगी और लंका की सारी स्वर्ण भूमि सोनित में हो जाएगी। और गन्नत भाग जा सम्मुख से, वरना मृत्यु आ जाएगी। लक्ष्मण, अरे कूद कर आजा मैदान में, गर तुझे अभिमान है। देख ले वीर किसको कहते, वीर की क्या शान है। हाँ लक्ष्मण। लक्ष्मण, गन्नत अरे अब तक मैं खेल
जाता था, अब खा जाने की बारी है। इस ब्रह्म शक्ति का रूप धर आ पहुंची, मृत्यु तुम्हारी है। ये ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो देव लोक से पाई थी। जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथ में आई थी। इसका मारा बेसुध होता, दिन उगते प्राण गवाएगा। जो ही ये तन पर पड़ती है तन्मतक तुल्य हो जाएगा। घनाथ, बाण गया, मुगदर गई, गई गदा तलवार। जो भी हथियार तुम्हारे थे उन सबने हारी मानी है। जब शस्त्र युद्ध में हार गए तो ब्रह्म युद्ध की ठानी है। कितने भी आज पतित हो तुम, पर ब्राह्मण पंच तुम्हारा है। इस ब्रह्म शक्ति का आदर है जिससे सर